नमस्कार। आज भारत और यूरोपीय संघ का ये जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो केवल टैरिफ घटाने की कहानी तो बिल्कुल नहीं है, इतना तो हम समझ गए हैं। असल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें बताता है कि 21st सेंचुरी में ये जो ट्रेड है वो अब सिर्फ इकोनॉमी से ज्यादा किसका हो गया है, जियोपॉलिटिकल का विषय बन चुका है, यानी कि भू राजनीति का विषय बन चुका है। जब पूरी दुनिया का जो है एक संरक्षणवाद बढ़ रहा है दुनिया में, वहीं टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। और अमेरिका जैसे देश जहां व्यापार को दबाव बनाने का औजार बना रहे हैं, उसी समय हमारे प्यारे भारत ने, ईयू ने नियम आधारित संवाद केंद्रित और रणनीतिक स्वायत्तता वाला रास्ता चुना है। और ये समझौता, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाता है कि भारत प्रेशर में नहीं झुकेगा, विकल्प बनाता है भारत, और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में अपनी स्वतंत्र भूमिका भी भारत तय करता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम यहाँ पर समझेंगे भारत ईयू का जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो साइन हो चुका है कल। तो यहाँ पर अब देखते हैं ट्रंप की क्या रणनीति, ट्रंप इस विषय में क्या सोचते हैं, इन सबको जानते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ट्रंप आप सीधे टेबल पर ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे या फिर से कोई जो है अपना हथियार, जो टैरिफ रूपी हथियार है, इसको अपनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है और संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए आज की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर इससे संबंधित एक और टॉपिक कल पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने डिटेल में समझाने का प्रयास किया था कि कैसी क्या चीजें चल रही। इसको क्यों मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो इंडिया बिगेस्ट ट्रेड डील ये क्यों होने वाली है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कमिंग एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। आइए समझते हैं आखिरकार ये समझौता अभी क्यों किया गया है। देखिए, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीतियां हैं, जिस प्रकार से उनके लालच के अनुसार रणनीतियां समय के अनुसार बदलती जा रही हैं टैरिफ को लेकर, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे भारत हो, चाहे इराक हो, इन सब के साथ अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जरा सा भी थोड़ा भी ट्रेड अगर हम उनके अगेंस्ट होने वाले देशों के साथ करते तो तुरंत टैरिफ की मार कर देते हैं। तो रशिया को भी कहीं ना कहीं समझ आने लगा है कि भाई ये जो ग्रीनलैंड वाला किस्सा हुआ है, तो उनको समझ आने लगा कि इसके बाद से हमें थोड़ा सतर्क हो जाना जरूरी है, अदरवाइज इसी प्रकार से टैरिफ लगाकर धमकी दे देकर अपनी रणनीतियों को बदलते रहेंगे। तो इस बदलते हुए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इस समझौता, जो टूटती हुई वैश्विक व्यापार व्यवस्था है, उसकी सीधी प्रतिक्रिया है, उसके अगेंस्ट में इसको लाया गया। भले ही मुंह से नहीं बोला जा रहा है डायरेक्टली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बताने के लिए लाया गया कि भैया हम तुम्हारी धमकियों से जो है नहीं जो है डरेंगे, और हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। तो बढ़ता हुआ ये संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म जिसको हम कहते हैं, देखिए अगर हम देखिए 1991 में अगर जो हमने देखा मंदी के बाद अगर हमने एलपीजी नहीं लाया होता, ठीक है, जो लिबराइजेशन हम देखते हैं नहीं लाया गया होता, हमने अपने उदारीकरण नहीं लाया होता, हमने अपने मार्केट्स को अन्य देशों के लिए अगर ओपन नहीं किया गया होता, तो हमारा जीडीपी की स्थिति क्या होती हम समझते हैं। तो कह रहे हैं कि संरक्षणवाद अगर हम करते हैं अपने देश में, अपने मार्केट में, कि हम बाहर की किसी कंपनी के लिए भी अपने गेट्स ब्लॉक कर देते हैं, नहीं आने देते हैं, सिर्फ आंतरिक अपने देश के जो लोग हैं उनको ही बढ़ाने की अनुमति देते हैं, उन्हीं को ग्रो करने की अनुमति देते हैं इंडस्ट्रीज को। तो बाहर से अगर लोगों को मार्केट ओपन हमें नहीं मिलेगा भारत का, तो हम इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनके मार्केट में जाके निवेश करेंगे कम टैरिफ में कम टैक्स पे, तो वो भी हमारा कम टैरिफ में कम टैक्स पे निवेश करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो संरक्षणवाद की नीति हम उससे थोड़ा ऊपर उठे हैं और हमने वेलकम किया है पूरे विश्व के मार्केट का, ताकि हम बहुत ग्रो कर सके। उनके साथ साथ टैरिफ का हथियार की तरह इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप आजकल कर ही रहे हैं। व्यापार अब केवल अर्थशास्त्र नहीं रह गया है, बल्कि जियोपॉलिटिकल का औजार बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अगर आपने रशिया से तेल खरीदा, तो हम आप पे इतना % का टैरिफ लगा देंगे। ईरान से अगर आपने सामान खरीदा तो हम इतने % का टैरिफ लगा देंगे। ग्रीनलैंड के मुद्दे में अगर आप कूदे तो हम पे टैरिफ लगा देंगे। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं इसको हथियार की तरह अपनाने लगे हैं। और अगर ये बदलते परिप्रेक्ष्य में अगर ईयू और इंडिया साथ में जो आ चुके हैं, ट्रेड डील जो कंफर्म हो गई 2027 से इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो डील हुई है आप देखेंगे 2007 में लगभग इस पर बात शुरू हुई थी ईयू के साथ, लेकिन बीच में मंदी इत्यादि के कारण और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सिसकियों के
कारण जो है मार्केट बहुत गड़बड़ा गया था, जिसके कारण से ये ट्रेड डील को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इसके बाद 2022 में, बहुत लंबे समय बाद, 2027 के बाद 2022 में इस ट्रेड डील पर फिर से विचार किया गया और अब 2026 में हम देखते हैं कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, साइन हो गया। 2027 से अब ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने न्यूज़ में सुनने में आ रहा है, जो भी लग्जरीज कार्स थी उन पर भी जो है टैक्सेस अब कम हो जाएगा, 110% तक धीरे धीरे आने वाले 5 से 10 साल कम हो जाएगा। तो ये अब ये सिर्फ अब अर्थशास्त्र का विषय नहीं रह गया कि हमें एक दूसरे की व्यापारिक रूप से मदद करनी है, आर्थिक रूप से इसलिए नहीं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कैसे डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं समाज में, देश में, विश्व में। उसको मद्देनजर रखते हुए सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं हर ग्रुप के साथ। अब यहाँ पर यूएस का फैक्टर क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने क्या किया है कि कई देशों पर ऊंचे टैरिफ से दोबारा लगा दिए, बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स लगा रहे हैं। हम सबको पता है, किसी पे 500, किसी पे 100%, किसी पे कुछ लगा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कई देशों पर ऊंचे टैरिफ दोबारा लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के द्वारा। जो उनके सहयोगी देश है उन पर अमेरिकी व्यापार पर उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उनके चलने के दबाव, उनके अनुसार चलने का दबाव बना रहे हैं। यानी कि जो उनके व्यापारिक देश है अमेरिका के साथ, वो कह रहे हैं अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, हम कुछ चीज़ें रोक देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, कभी सेना भेज देते हैं अपनी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमारे अकॉर्डिंग प्राथमिकता नहीं देंगे व्यापार को, तो हम आप पर प्रेशर बनाएंगे। इसी बीच में भारत और ईयू जो है, दोनों के प्रति टकराव वाला रवैया इन्होंने, अमेरिका ने अपनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं आप समझिए, अभी जो क्या कहते हैं बातचीत का मुद्दा बार बार हम समझ रहे हैं कि देखिए बहुत बड़ा डील जो है अमेरिका के साथ भी हमारे जो है गुड्स शेयर होते हैं, ट्रेड करते हैं उनके साथ। ऐसा नहीं कि ईयू के साथ कर लेंगे तो अमेरिका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी अमेरिका की आवश्यकता। लेकिन हाल फिलहाल कुछ तो बेनिफिट्स हमें वहां से मिलेंगे अगर हम भी उनको बेनिफिट देते हैं ईयू देशों को, जो कि 27 देश हैं ईयू में, यूरोपियन यूनियन ग्रुप है। तो यहाँ पर भारत इसलिए चिंतित है क्योंकि अमेरिका की बढ़ती हुई ये जो षड्यंत्र रणनीतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक तरह से हाथ मिलाया है ईयू और भारत ने। और भारत की आज मुख्य डील जो हुई है, ये समझौता जो हुआ है, भारत पर अमेरिका के प्रेशर को कम करता है, कहीं ना कहीं तो बिल्कुल कम करता है। भारत की रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको भी दर्शाता है कि अब भारत दबेगा नहीं आपकी धमकियों से कि भाई आप इसमें शामिल नहीं हुए तो हम आप पे इस तरह का प्रेशर बनाएंगे, या इस देश की मदद की तो हम इस प्रकार का प्रेशर बनाएंगे। या देखिए ब्रिक्स में अभी जैसे डिजिटल करेंसी को लेकर भारत ने ई रुपए को लॉन्च किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन को भी दिखाता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा गया, लेकिन डी डॉलराइजेशन तो है ही कहीं ना कहीं, ठीक है। और यही ट्रंप की जो है व्यापार नीति को सबसे ज़्यादा नापसंद आ रहा है कि तुम हमारे अगेंस्ट काम कैसे कर सकते हो या हमारे अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हो। देखते हैं वो टेबल पर बैठ के बात करेंगे ट्रेड डील को लेकर भविष्य में, या फिर इसी प्रकार से टैरिफ लगाएंगे। तो भारत ईयू जो ट्रेड समझौता है इसके मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं कोर पिलर कौन से, जैसी वस्तुओं में व्यापार करेंगे, ठीक है। भारत ईयू को क्या देता है, भारत से ईयू मार्केट को क्या जाता है, तो ईयू से आने वाला लगभग 96% जो ट्रेड है उस पर टैरिफ में चरणबद्ध तरीके से, स्टेज वाइज तरीके से कटौती होगी। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल जो लग्जरी कार्स है, जैसे मर्सिडीज है, वॉल्वो है, आप देखेंगे ऑडी है, बीएमडब्ल्यू इत्यादि जो भी लग्जरी कार्स हैं उन पर अभी 110% वर्तमान में टैरिफ लगता है, जिससे घटकर आने वाले 5 से 10 साल में यहाँ पर लगभग 40% से 10% टैरिफ रह जाएगा, ठीक है। वाइन और स्पिरिट्स में भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था, जिसको शून्य या फिर घटाकर कम कर देंगे। मशीनरी, केमिकल्स, लग्जरी सामान, इन सब पे काफ़ी टैरिफ था, जिसको कम कर देंगे या फिर शून्य ले आएंगे। ईयू भारत को क्या देता है, तो यानी कि यूरोपियन यूनियन से भारत को क्या आता है ट्रेड में, तो भारत के लगभग 99% जो निर्यात है उस पर लगभग शून्य टैरिफ लगा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रमुख लाभार्थी क्षेत्र क्या क्या होंगे, वस्त्र परिधान होगा, फार्मास्यूटिकल्स जो जाता है ईयू को, ठीक है। इसके बाद रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद है, ये सब। अब ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ईयू का बाजार काफी रिच है। जहाँ पर सोचिए लग्जरी कार्स इतना ज्यादा सेल होती हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पर सेल होते हो, वहाँ पर बहुत रिच इंग्रेडिएंट्स चीज़ों के मिलते हैं खाने पीने में, तो वहाँ पर काफ़ी रिच एक हम देखें ग्रुप है ये, तो अमीर है, काफ़ी स्थिर है और नियम बेस्ड काम करते हैं, कोई प्रेशर नहीं बनाते दूसरे देशों पर। और ट्रंप के तहत अमेरिकी व्यापार नीति से कहीं अधिक जो है प्रिडिक्टेबल भी है ये, ठीक है। अब प्रेडिक्ट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। आज हो सकता है वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की मोदी बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके ये हैं प्रधानमंत्री, इसके बाद दूसरे दिन ही कह देते हैं चलो भाई आपने मेरी बात नहीं मानी। अनप्रेडिक्टेबल पर्सन एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ, ठीक है। एज अ लीडर, मतलब आप प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, आप कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और आप क्या कर रहे हैं मुझे भी समझ नहीं आता उनके दिमाग का, उनको खुद नहीं आता होगा। खैर, अमेरिका जो कि खास तौर पर ट्रंप की अगर हम बात करें तो इतना नाराज क्यों है ईयू और भारत के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, तो राजनीतिक कारण, पहली बात की दबाव
दबाव की शक्ति कम हो जाएगी। भाई अब ये एग्रीमेंट ईयू के साथ जो भारत ने किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप का तो बोलबाला थोड़ा कम होगा ही होगा। तो भारत को अब एक विशाल वैकल्पिक निर्यात बाजार मिलेगा, जिससे भारत जो है अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, अमेरिकी जो टैरिफ की धमकियां है वो कम प्रभावी होंगी, कम इफेक्टिव होंगी। भाई जब उसको दूसरा ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, भारत को तुम्हारी क्यों सुनेगा वो। ठीक है, इसके बाद दूसरा, भारत ईयू गठजोड़ अमेरिका के रुष्ट होने का बहुत बड़ा कारण है, यानी कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकन नेतृत्व वाली व्यापार व्यवस्था को अब दरकिनार कर रही दिखती हैं। इससे अमेरिकी व्यापार के प्रभुत्व भी कमजोर होगा। जब पूरा फोकस दूसरे देशों का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, अब थर्ड पार्टी यानी कि अमेरिका पे नहीं जाएगा, तो उनका भी तो मार्केट खराब होगा। तो हो सकता है वो आने वाले समय पे जो इतना बटोरने में लगे हुए हैं, तो वो समझेंगे कि भाई ये बटोरने का क्या फायदा जब लेबर काम नहीं करेगी। इंडिया के ज्यादातर सर्विस सेक्टर में लोग वहाँ काम करते, इतने फार्मास्यूटिकल की बात हो या इंजीनियरिंग आईटी की बात हो या फिर डॉक्टर्स की बात हो, जब वहाँ जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या वहाँ पर बाकी लोग। ठीक है, ग्लोबल साउथ को संकेत गया है ईयू और भारत के सम्मेलन से कि भारत देश अब अमेरिकी दबाव से बचाव कर सकते हैं, यानी कि और भी अन्य देश, यानी कि मल्टीपोलर व्यापार गुटों को बढ़ावा मिलता है। सेंट्रलाइज्ड नहीं रहेगा कोई भी देश कि अमेरिका चाइना रशिया पे ही डिपेंडेंट है, इवन एक्सप्लोर करेंगे अब सब कुछ। ठीक है, ट्रंप का जो एक यहाँ पर ट्रेड वर्ल्ड वाइड है, वो क्या मानते हैं, ट्रंप मानते हैं कि व्यापार एक जीरो सम गेम है। ठीक है, यानी कि व्यापार एक जीरो सम गेम है, यहाँ पर कुछ भी आप धमकियां देकर कुछ भी शून्य करा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। टैरिफ सौदेबाजी का हथियार बनाते हैं, वो अपने की टैरिफ लगा देंगे ताकि आप इस तरह का ट्रेड डील ना करे, तो ऐसा नहीं होगा लंबे समय तक। सहयोगी देशों को अमेरिका लाइन पर चलाना चाहिए, और भारत यूं समझौता इस सोच का सीधा विरोध करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि आप हमें धमकाएंगे और हम अपने राष्ट्र हित को ऊपर ना रख के आपकी बात माने, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है, यानी कि रणनीतिक लाभ क्या होगा। ईयू और जो भारत एक साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो रणनीतिक स्वायत्तता इससे मजबूत होगी। बट ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका पर जो ज्यादा निर्भरता है भारत की, वो उससे बचा जा सकेगा, ताकि टैरिफ और एक्स्ट्रा टैक्सेस की मार से जो है बोझ से बच सके भारत। और भारत एक स्विंग पावर के रूप में उभरता है, यानी कि भारत एक स्विंग पावर मतलब इस प्रकार से कि भारत कोई पक्का कंफर्म स्टेटमेंट नहीं देता है, उसको जहां पर अपने लिए लाभ लगता है या अपने राष्ट्र हित की जहां पर बात होती है, वो उसी पर ज्यादा फोकस करना चाहता है। भारत का हमेशा से ये हित रहा है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर स्थिर न रखे, अलग अलग जगहों पर एक्सप्लोर करना चाहता है, जहां पर उसके हित की बात होगी, जहां पर लाभ की बात होगी, जहां पर उसका भी फायदा होगा, वो वहां बात करेगा, सिर्फ तानाशाही नहीं सहेगा। ठीक है, इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स हैं भारत को, तो $100 प्लस बिलियन सालाना निर्यात क्षमता उसकी गेन हो जाएगी भारत की। जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, सर्विस सेक्टर में रोजगार पैदा होंगे, और जो वैश्विक लेवल पर झटके मिलते हैं छोटे छोटे से, कभी टेरिफ का, कभी युद्ध का, कभी किसी चीज का, तो उससे बेहतर सुरक्षा भी भारत को मिल सकेगी अगर यू के साथ ये कर लेते हैं। कूटनीतिक संकेत क्या है, तो भारत ये दिखाता है कि वो अब कठोर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, उसको किसी पे डिपेंडेंट रहने, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो उसके घरेलू हित है उसकी रक्षा कर सकता है। यानी कि जो ये ट्रेड डील हुआ है, इसमें ना केवल कार्स को लेकर जो है लग्जरी कार्स पर जो है टैरिफ कम किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर नए नए स्टार्टअप्स भारत में उभर कर आ रहे हैं, नई जनरेशन उभर कर आ रही है जो इस ओर में काम कर रही है। अगर बाहर की कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगर यहाँ पर मार्केट ओपन कर देंगे, तो हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा। तो ऐसी चीजों का भी ध्यान रख रही है। तो ऐसे नियम बनाए हैं जो ईयू ने भी उसको एक्सेप्ट किए, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं कि आज एक्सेप्ट किया कल पेपर मान ही नहीं रहे हैं। तो डब्ल्यूटीओ की तो महत्वता वैसे भी उन्होंने खत्म कर दी है डोनाल्ड ट्रंप में, और आने वाले समय पे महत्वता आपको खत्म होती ही दिखेगी। ठीक है, फिर भी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा रह सकता है। तो यहाँ पर ये कूटनीतिक संकेत है। यू के लिए इसका क्या मतलब है, जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश है उनके लिए क्या मतलब है, तो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते जो कंज्यूमर बाजार है, यानी कि भारत, अब उनमें से ये पहुंच इनकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भारत बहुत बढ़ता हुआ उभरती हुई यहाँ पर जो जनसंख्या उभरता हुआ जो मार्केट है, वो उनके मार्केट के लिए काफी ओपन होगा, और वो भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनकी भी इकोनॉमिकली जीडीपी को वो ग्रोथ कर पाएंगे, और चीन पर निर्भरता वो भी देश कम कर पाएंगे अपनी। ठीक है, यानी कि अराजक दुनिया में नियम, जो रूल बेस्ड ट्रेड है, उसका नेतृत्व करने का प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत होता है। और ईयू भी ये दिखाता है कि वो अमेरिका व्यापार राजनीति का बंधक नहीं रहना चाहता है। ठीक है, भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल का क्या एक नया व्यापार अक्ष सामने निकल कर आ रहा है कि अब इकोनॉमिकली चीजें करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये अलग अलग ध्रुव या अलग अलग देश, ये कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल जो समय के साथ बदल रही है, बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ओनली, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस कारण से ये चीजें साथ में आ रही है। एक नया आर्थिक ध्रुव का उदय का संकेत हमें दिखाई देता है, जो ईयू और भारत के रूप में दिखता है, यानी कि रूल बेस्ड आधारित अब दोनों ग्रुप्स जो है ट्रेड करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखला कई सारे क्षेत्रों में
जो कमियां हैं उस पे काम करेंगे और काफ़ी डायमेंशनल या फिर डाइवर्सिटी के साथ यहाँ पर चीज़ों को आपूर्ति की जाएगी दोनों देशों के बीच में। राजनीतिक स्वायत्तता होगी, डॉलर केंद्रित निर्भरता यानी कि जो डॉलर बेस्ड जो इकोनॉमी होती थी अब उस पर फोकस होकर थोड़ा डी डॉलराइजेशन की भी बात की जा रही है। और ये मेल खाता है ईयू की स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी की सोच से, भारत की मल्टी अलाइनमेंट विदेश नीति से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। ठीक है, अब लंबे समय में अगर हम राजनीतिक भू जियो पॉलिटिकल इफेक्ट देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या योगदान देता है, तो ये बहुध्रुवीय व्यापार प्रणाली को योगदान देता है कि कई सारे क्षेत्रों में अब हम रुख अपना रहे हैं, ना केवल चीन, ना केवल अमेरिका, किसी एक पर्टिकुलर देश पे निर्भरता नहीं दिखा रहे हैं। अमेरिका केंद्रित जो अमेरिका सेंट्रल जो सिर्फ ट्रेड होता था उस प्रेशर में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी आने वाले समय में इस प्रकार से। यानी कि मुद्दा ये है कि मुद्दा आधारित जो आर्थिक गठबंधन है उस गठबंधनों में काफ़ी उदय होगा बाकी देशों के कंपैरिजन में। बेसिकली सिंपल शब्दों में समझे तो अब व्यापार केवल डब्ल्यूटीओ के रूल्स की बात नहीं रह गई है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स बनाएगा उसके अकॉर्डिंग व्यापार होगा, अन्य देश करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 500% की धमकी देकर टैरिफ की ये साबित कर दिया है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों का वो उल्लंघन करने के लिए तत्पर तैयार है। तो सोचिए और जो छोटे विकासशील देश है वो क्यों इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, यानी कि अब जो पावर है वो लचीलापन होगा, रणनीतिक चुनाव की लड़ाई बन चुका है। तो अब नियमों में बंधना नहीं चाहेंगे, ऐसे नियमों में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपनी मनमानी करते हों। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बनाया गया है और आज ही ये अभी जो है इसको अपलोड किया जा रहा है। आप इसको ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ भी नहीं समझ आता है या कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगता है तो कॉमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि मुझे समझ आए कि आप और क्या चाहते हैं यहाँ पर। और इसी प्लेटफॉर्म संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको ट्यूसडे सैटरडे आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ। संडे को सुबह 10 बजे आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलता है, शाम को 7 बजे संडे को आपको वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स मिलता है। हमारे साथ निरंतर बने रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।